हेलो एवरीवन। सो पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर एक डाटा एनालिस्ट कोई करता है जो कोई भी डाटा एनालिसिस करता है तो वो पर्टिकुलरली 4 चीज़ें करते हैं, जिसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। पहला तो है जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, डाटा गैदरिंग, जिसको भी हम क्या कहते हैं, डाटा कलेक्शन। ओके, डाटा कलेक्शन पहली बात थी, डाटा कलेक्शन, जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। और था दूसरा वाला पॉइंट, क्या था? दूसरा वाला पॉइंट था डाटा क्लीनिंग। जिसने भी ये जो जब भी मैंने इसको डिस्कस किया था पिछले वाला वीडियो, जो भी नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल के जरिए चैनल पे आके पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। 8 या 8.5 मिनट का कुछ वीडियो होगा। ये दोनों के बारे में मैंने उसमें बताया था। अभी हम बात करेंगे जो रह गए था, जो 2 बाकी के 2 जो पॉइंट जो एक डाटा एनालिस्ट करता है, क्या है वो है डाटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, प्री प्रोसेसिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसको अभी बता देता हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, अभी बता देता हूँ, एक सेकेंड। डाटा प्री प्रोसेसिंग, जिसको भी लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर प्री प्रोसेसिंग के अंदर 2 चीज़ें आती है। एक है डाटा मैनिपुलेशन, ओके, और एक सेकेंड, और एक है डाटा सॉर्टिंग। ओके, ये 2 चीज़ें आती हैं हमारे डाटा प्री प्रोसेसिंग में। तो अभी आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि डाटा प्री प्रोसेसिंग इन 2 टर्म्स है, मैनिपुलेशन और सॉर्टिंग के बारे में है। ओके, तो ये होगा हमारा टोटल कंसेप्ट। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ डाटा प्री प्रोसेसिंग, तो पहले अब इसको समझने से पहले, क्योंकि ये 2 चीज़ों को लेके होता है प्री प्रोसेसिंग, एक है मैनिपुलेशन और एक है डाटा सॉर्टिंग। ओके, पहले मैं बात करूंगा सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग, ओके, मैंने पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था। अगर आपके पास कुछ भी रॉ डाटा है, जो कि जैसे कि मैंने आपको दिया था, एक टेबल डेस्क के ऊपर अगर आपके पास कुछ किताबें हैं, कुछ बुक्स हैं और स्टिकी नोट्स हैं, पेन है, पेंसिल्स है, वगैरह वगैरह, तो उसमें हमने बात किया था कि जब आप डाटा क्लीन कर देते हैं, डाटा क्लीनिंग के वक्त जो डाटा क्लीन करते हैं, जो आपको एक्चुअली में जो चाहिए वो आप ले देते हैं। तो ऐसा होता है ना कि भाई साहब मुझे अभी एक नोट बनाना है, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, मुझे एक नोट बनाना है, तो मैं नोट को कैसे बनाऊंगा? पहले थोड़ी ना मैं पेन को लेके बुक्स में डाल दूंगा डायरेक्ट, ऐसा तो ना था। पहले मुझे बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, जिससे मैं नोट एक्सट्रैक्ट करूंगा और उसमें एक नोटबुक में पेन की मदद से उसको लिखूंगा। तो क्या चीज़ पहले करना है, क्या चीज़ बाद में करना है, क्या उसके बाद होना है, एक सीक्वेंस जो उसको ड्रॉ करना है। पहली बात तो जो सॉर्टिंग है, तो हमको बनाना है कि एक सीक्वेंस कि क्या किसके बाद आएगा। ओके, तो इसके मतलब से डाटा सॉर्टिंग का काम होता है। आपके पास सिलेक्टिव डाटा आ गया, जो डाटा क्लीनिंग करके आपको सॉर्ट कर दिए, फिर आपको सॉर्टिंग के मदद से एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि क्या चीज़ मुझे पहले चाहिए, क्या उसके बाद चाहिए। ओके, इसका ही काम है डाटा सॉर्टिंग। अभी आता है डाटा मैनिपुलेशन। अभी मैं क्लीन कर देता हूँ केवल वो डाटा मैनिपुलेशन। ओके, डाटा मैनिपुलेशन को मैं अभी बताता हूँ। जिस तरह से आपके पास रॉ डाटा है, लेट सपोज आपके पास एक एक्सेल शीट है, इसमें आपको पता है कि मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं। ओके, और रॉ डाटा है हमारे पास 20 बच्चे के नाम हैं और उसके पास है अटेंडेंस शीट, जिसमें से उस दिन लेट सपोज मंडे को 4 बच्चे नहीं आए थे, इसलिए उनके पास एक अटेंडेंस शीट है जिसमें प्रेजेंट एब्सेंट डाला हुआ है। तो मुझे चाहिए एब्सेंट वाले की लिस्ट। मेरे पास जो रॉ डाटा है उसमें से मुझे बच्चों का नेम पता चल गया और प्रेजेंट है कि नहीं,
ओके, और नॉट, वो भी मुझे पता चल गया। ओके, बट मुझे अभी इस रॉ डाटा में मुझे सारे बच्चों के नाम मेरे पास है, प्रेजेंट है और एब्सेंट है, दोनों के बच्चों के नाम है। बट मेरे पास और एक रॉ डाटा है, उसमें से मेरे पास अटेंडेंस शीट है जिसमें मैं पता लगा सकता हूँ कि प्रेजेंट कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं। ओके, तो इसमें आ जाएगा डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ जो प्रेजेंट रॉ डाटा को यूज़ करके एक न्यू रॉ डाटा को निकालते हैं, तो उसे कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन। अभी इसमें क्या हुआ ना, जो पिछले बार में मेरे पास जो नेम थे और जो प्रेजेंट की लिस्ट थी, अटेंडेंस लिस्ट, मैं इसको अटेंडेंस लिस्ट लिख देता हूँ। जो मेरे पास जो अटेंडेंस की लिस्ट थी, ओके, उससे मैं एक निकाल दूंगा कि मेरे पास नेट एब्सेंट बच्चे कितने हैं। ओके, ये जो लिस्ट आएगा वो तो पहले मेरे पास नहीं था, वो कहाँ से आया कि जो रॉ डाटा को ही मैंने यूज़ करके मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने एक डाटा बना दिया। तो इस जो बनाने को जो प्रोसेस को कहते हैं मैनिपुलेशन। ओके, तो डाटा प्री प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग मतलब जो प्रोसेस आप करते हैं नेट रिजल्ट निकालने से पहले। ओके, तो उसमें क्या होगा ना, आप जिसको प्रोसेस करते हैं, मैंने एक मैनिपुलेशन मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पास जो पिछले वाला जो रॉ डाटा था उसको यूज़ करके मैंने क्या नया निकाल दिया। ओके, तो प्री प्रोसेसिंग में हमारा जो ये प्री वर्ड होता है वो डिवाइड करता है कि किस प्रोसेसिंग से पहले जो होता है। ओके, तो समझ में आ गया प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है। और डाटा प्री प्रोसेसिंग हमेशा से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, मेरे पास रॉ डाटा मैंने सिलेक्ट कर दिया, जो कि मैंने कलेक्ट कर दिया गैदरिंग के थ्रू, डाटा क्लीनिंग का तो मेरे पास उसको भी मैंने सॉर्ट कर दिया। बट प्री प्रोसेसिंग अगर मैं नहीं करूँगा, मेरे पास 10 रॉ डाटा हैं जो कि सब कुछ क्लीन होके आ गया है, बट उस 10 डाटा मुझे अगले जो मेरे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो चाहिए होगा वो सिर्फ वो 10 डाटा से हो जाएगा, ये तो कोई मतलब कभी कभी हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो चाहता है कि और कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाए, जिससे वो एक्यूरेट हो जाए, एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाए। तो इसके लिए डाटा प्री प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये हमेशा से होता है। ओके, एट द एंड जो एक डाटा एनालिस्ट को करना चाहिए, नंबर 4 वाला जो कि लास्ट में आता है, डाटा विजुअलाइजेशन एंड आप क्या सोच सकते हैं क्या, डाटा विजुअलाइजेशन और वो क्या करेगा, ये जो जॉब रोल क्या है, डाटा एनालिस्ट, तो डाटा एनालिसिस वो करेगा। ओके, ये है चौथा वाला स्टेप जो कि वो करेगा। इसमें क्या होता है ना, आपके पास शॉर्ट होके आ गए हैं मैनिपुलेशन, आपने जो रॉ डाटा आपको चाहिए एक्चुअली में आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या वो कंपनी को सर्व करने के लिए, वो उसने आपने बना दिया मैनिपुलेशन की तरफ से हेल्प से। फिर आपको क्या करना है, डाटा जो विजुअलाइजेशन डाटा एनालिसिस होगा, मेरे पास जो बहुत सारे, आप समझिए मेरे पास एक एक्सेल सीट है जिसमें 200 या 300, जैसे बस 3000 से बहुत ज़्यादा आपके पास है रॉ डाटास। ओके, जो कि वो रॉ डाटा है जो एक्चुअली मुझे काम करना है, मुझे देखना है, वो रिजल्ट ही है। बट अगर मैं उनको 3000 लोगों एक लिस्ट को आपको सीधा पकड़वा दूंगा कि भाई ये 3000 का लिस्ट, ये है आपका जो रिक्वायरमेंट है डाटा, वो कितना अनप्रोफेशनल लगेगा। और हर बार जो उसको जब मुझे चाहिए एट द एंड, मुझे अगर मैं एक लेट्स सपोज मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पास अंडर में 2-4 लोग काम करते हैं, मुझे चाहिए सेल्स का आज का रिजल्ट। तो आपने डाटा को सब कुछ करके आपने मेरे को लिस्ट दी, जो एक लंबी सी 3000 की लिस्ट होगी जिसमें पता होगा कि हमारे
आंध्र प्रदेश में कितना सेल हुआ है, महाराष्ट्र में कितना सेल हुआ है, चेन्नई में कितना सेल हुआ है, वगैरह वगैरह एक लिस्ट है। बट मुझे वो नहीं जानना है। अगर मुझे जानना हो तो मैं एक स्पेसिफिक डिफरेंस उसको बना दूंगा, बट मुझे जानना है कि नेट प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है। तो उसको कैसे हम जानेंगे कि डाटा विजुअलाइजेशन, जो आप डाटा मुझे दे रहे हैं अगर वो विजुअली हो। ओके, लेट सपोज विजुअलाइजेशन में हमारा जाता है, लेट सपोज वीडियो, चार्ट, फोटो, जो आप देख सकते हैं, बेसिकली जो आप देख सकते हैं। तो अगर वो मेरे पास होगा, कि अगर मेरे पास एक चार्ट है जो कि मैं देख सकता हूँ, तो उसमें क्या होगा ना, हमारे पास एक बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। लेट्स सपोज एक पाई चार्ट के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, 10th में है, 12th में है। ओके, तो लेट्स सपोज एक पाई चार्ट मुझे शो कर रहा है मेरे सारे एक्सपेंसेस के बारे में। लेट्स सपोज ये है मेरा नेट प्रॉफिट। ओके, लेट अस 45% मेरा प्रॉफिट हुआ। ये है एक्सपेंसेस जिसने मैंने इन्वेस्ट किया, कि जिस काम के लिए मेरा पैसा खर्च हुआ। लेट सपोज ये भी 45% ही है। ओके, ये 5%, ये है 5%। ये क्या है, लेट सपोज मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स है और कुछ अदर एक्सपेंसेस है या फ्यूचर प्लान्स है। ओके, तो ये जो चार्ट है इसको आप ज़रा कैजुअली लीजिएगा, क्योंकि मैं वैसे ही कुछ बना दिया हूँ और मुझे पता है मेरा हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा बकवास है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके, जो ये इन्वेस्टमेंट है या जो हमारे फ्यूचर प्लान्स है, तो अगर मैं इसको अभी मुझे अगर कोई इस तरह से लेके आके दे देगा कि भाई साहब नेट प्रॉफिट हमारा 45% हुआ है, लेट एक्सपेंसिव 45% हुआ है, तो हमारा जो प्रॉफिट और एक्सपेंसिव का रेशियो तो माइनस हो गया है, फिर हमारा 5% का जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास है या वगैरह वगैरह कुछ है, तो मुझे वो 3000 वाला लिस्ट देखना पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे ईजी हो जाएगा समझने में आपको ईजी हो जाएगा। तो बस उतना ही तो नहीं था। तो ये है एक डाटा एनालिस्ट का काम। पहले से हम रिकैप फिर से कर लेते हैं कि जो एक डाटा एनालिस्ट करता है वो 4 चीज़ें। एक है डाटा गैदरिंग, डाटा क्लीनिंग, data pre-processing and data visualization and analysis। तो ये है जो 4 चीज़ें जो एक हमारा क्या डाटा एनालिस्ट करता है। ओके, तो अभी अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो जो कि टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे।